हेलो टू एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके मिनरल्स के बारे में कि मिनरल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या कार्य हैं और इनकी प्राप्ति के स्रोत क्या है। देखिए, हर बार क्वेश्चन आंसर सेट भी होता है, लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर सेट की आपको अलग से वीडियो मिलेगी क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो अगर क्वेश्चन आंसर भी हम इसी में करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए क्वेश्चन आंसर की वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी। देखिए, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके यूजीसी नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी होम साइंस, एलटी ग्रेड होम साइंस के लिए, तो इसलिए वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। और अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके साथ साथ किसी और के भी काम आ सकती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बात और कि आप चैनल पर जाकर के पोषक पदार्थ, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है, उसके अंतर्गत जितनी भी वीडियो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उनकी जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मिनरल्स आपके जो खनिज तत्व हैं वे क्या हैं कि खनिज मूल रूप से विभिन्न रासायनिक तत्व हैं। यह प्रकृति में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। खनिज लवणों को शरीर निर्माण तथा नियामक तत्व माना जाता है। विभिन्न वनस्पति व जंतु वर्ग से प्राप्त यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है। विभिन्न वनस्पति व जंतु वर्ग से प्राप्त जो अवशिष्ट होते हैं, उनको जलाने से जो अवशिष्ट बनते हैं, आपके जो राख होती है, वही वास्तव में क्या है, आपके खनिज पदार्थ है। देखिए, खनिज लवण शरीर में केवल 4% भाग की आपकी पूर्ति करते हैं। और खनिज लवण कैसे होते हैं? अकार्बनिक होते हैं, इम्पोर्टेंट हैं ये। इसके बाद में देखिए कि देखते हैं खनिज लवण के प्रकार। तो खनिज लवण 2 प्रकार के होते हैं, प्रमुख या मेजर तत्व, ट्रेस तत्व। तो प्रमुख या मेजर तत्व क्या है आपके? देखिए, वे खनिज पदार्थ जिनकी की शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, वे आपके कैसे हैं? प्रमुख या मेजर तत्व। तो कौन कौन से तत्व आते हैं उसमें? आपके कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम व मैग्नीशियम आपके क्या है? प्रमुख या मेजर तत्व। ठीक है। अब इसके बाद में ट्रेस तत्व आपके क्या है? वे तत्व जो कि शरीर के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं लेकिन कम मात्रा में होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? ट्रेस तत्व। जैसे कि आपके फ्लोरीन, लोहा, तांबा, मैग्नीज और आयोडीन आदि। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है कि खनिज तत्व हमारे शरीर में लवण या यौगिक के रूप में रहते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, NaCl और मैग्नीशियम सल्फेट। देखिए, आपके जो मेजर तत्व और ट्रेस तत्व हैं, उनकी शरीर में कितनी आवश्यकता होनी चाहिए, यही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। देखिए, कैल्शियम की हमारे शरीर में जो आपके मेजर तत्व हैं वे इस साइड हैं आपके, और ट्रेस तत्व आपके एक साइड हैं। तो जो आपके मेजर तत्व है उसमें कैल्शियम के आपको 2%, फास्फोरस 1%, मैग्नीशियम 0.05%, पोटेशियम 0.35%, सोडियम 0.15%, क्लोरीन 0.15% और गंधक आपकी 0.25% चाहिए। इसके बाद में खनिज लवण जो कि आपके ट्रेस तत्व जो कि कम मात्रा में चाहिए, इनकी कितने होने चाहिए देखते हैं। तो लोहा आपका 0.004%, तांबा आपका 0.0015%, आयोडीन 0.00004% और मैग्नीज आपका 0.0003% आपको चाहिए होता है। कोबाल्ट, जिंक और फ्लोरीन आपको बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं। इसके बाद में देखिए, इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो कैल्शियम जो आपका मेजर तत्व है, क्या है कि हमारे शरीर में विद्यमान खनिज लवणों की कुल मात्रा में से लगभग आधी मात्रा कैल्शियम की ही होती है। कैल्शियम की संपूर्ण मात्रा मुख्य रूप से दांतों, हड्डियों, रक्त तथा अन्य रसों में पाई जाती है। कैल्शियम के प्राप्ति के स्रोत क्या हैं आपके? पत्ता गोभी, शलजम, हरी सब्जियां, दूध, दाल, सूखे मेवे, अंडे और मछली आदि है। कैल्शियम के कार्य क्या है आपके? अस्थियों के निर्माण में सहायक है, दांतों के निर्माण में सहायक, वृद्धि में सहायक, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के पाचन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, कोशिका भित्ति की पारगम्य क्षमता को नियंत्रित करना, संवेदना प्रेषण में सहायक और रक्त का थक्का जमाने में सहायक। ये इंपॉर्टेंट है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक। ये पीजीटी और नेट जीआरएफ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में देखते हैं कैल्शियम का अवशोषण। तो कैल्शियम का अवशोषण छोटी आंत के ऊपरी भाग में होता है। अब कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग।
तो आपके कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग क्या हैं? रिकेटस, ऑस्टियोपेरोसिस, ऑस्ट्रोमलेशिया, डिकैल्सिफिकेशन और टिटैनी। ये सब रोग आपके क्या हैं? ये सब रोग आपके कैल्शियम की कमी से हो जाते हैं। देखिए, इनको सभी को याद करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है कई बार आपको कि वो आपको 5 या 6 ऐसे दे देते हैं नाम कि इनमें से वो कौन सा रोग है जो कैल्शियम की कमी से नहीं होता है, तो वहाँ पर आपको ये सभी याद होने चाहिए। तो रिकेटस, ऑस्टियोपेरोसिस, ऑस्ट्रोमलेशिया, डिकैल्सिफिकेशन और टिटैनी। इसके बाद है कैल्शियम की अधिकता। तो कैल्शियम की अधिकता से जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में हम आते हैं फास्फोरस पर। तो फास्फोरस एक सरलता से उपलब्ध होने वाला खनिज है, अतः सामान्य रूप से शरीर में इसकी कमी की आशंका नहीं रहती है। फास्फोरस की प्राप्ति के प्रमुख स्रोत आपके जिस आहार में कैल्शियम व प्रोटीन अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है, उसमें फास्फोरस की उपस्थिति भी निश्चित रूप से होती है। यानी कि अगर आपके भोजन में कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा अच्छी है तो निश्चित ही आपको फास्फोरस भी उससे मिल जाएगा। फास्फोरस के कार्य देख लेते हैं आपके क्या है। उच्च ऊर्जा बंधकों का निर्माण, अस्थियों व दांतों के निर्माण में सहायक, अम्ल व क्षार के संतुलन में सहायक, आवश्यक शारीरिक यौगिकों का भाग और पोषक तत्व के अवशोषण व परिवहन को सरल करना फास्फोरस के कार्य है। फास्फोरस का अवशोषण छोटी आंत में अकार्बनिक फास्फेट की भांति होता है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में देख लेते हैं मैग्नीशियम। तो आपके मैग्नीशियम की प्राप्ति के स्रोत क्या हैं? तो मैग्नीशियम की उपस्थिति समस्त अनाजों, दालों, हरी पत्ती वाली सब्जियों, केले तथा खजूर में होती है। दूध व अन्य भोज्य पदार्थों में मैग्नीशियम की उपस्थिति बहुत अल्प मात्रा में होती है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लिया जा सकता है कि आपका जो दूध है उसमें मैग्नीशियम की उपस्थिति क्या उच्च मात्रा में होती है? तो वो आपको देखना होगा कि अल्प मात्रा में हमें इसकी प्राप्ति कैल्शियम दूध से होती है। अब मैग्नीशियम के कार्य, तो शरीर के कुछ एंजाइम को सक्रिय करता है। कैल्शियम व फास्फोरस के चयापचय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम मांसपेशियों व नाड़ी ऊतकों की शक्ति को नियंत्रित करता है। सॉरी, यहाँ पर नाड़ी ऊतकों है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, नाड़ी नहीं है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, नोट इसको देख लीजिए। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 20 से 30 ग्राम तक मैग्नीशियम की उपस्थिति रहती है। मैग्नीशियम की कमी से आपकी क्या है? मैग्नीशियम की कमी की आपसे आपके टिटैनी के समान लक्षण जो है आपके वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो टिटैनी आपको किसकी कमी से हुआ था? अब ये पीछे हमने डिस्कस किया था कि कैल्शियम की कमी से टिटैनी रोग हो जाता है। तो मांसपेशियों में कंपन व ऐंठन होने लगती है और रोग की तीव्रता की स्थिति में, यहाँ पर रोग है, रोग की तीव्रता की स्थिति में डेलीरियम की स्थिति आ जाती है। तो देखिए इसके बाद में आपका सोडियम। तो सोडियम की प्राप्ति के आपके प्रमुख स्रोत क्या है? तो सोडियम की प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत आपका खाने का नमक है। एक और आपका खनिज तत्व है जिसकी प्राप्ति नमक से ही होती है, वो क्या है आपका? आयोडीन। तो सोडियम की और आयोडीन दोनों की प्राप्ति आपको नमक से हो जाती है। सोडियम के कार्य क्या है आपके? सोडियम के अणु शरीर में क्लोराइड, कार्बोनेट, फास्फेट व प्रोटीनेट के रूप में रहते हैं। जल संतुलन को बनाए रखना, मांसपेशियों के संकुचन तथा नाड़ी संस्थान की संवेदन शक्ति को बनाए रखना, यह हृदय की धड़कन तथा स्नायु द्वारा प्राप्त होने वाली उत्तेजना को नियमित बनाए रखते हैं। प्रतिदिन आहार में 2 से 6 ग्राम सोडियम की मात्रा लेना पर्याप्त होता है। इसके बाद में है सोडियम का अवशोषण। तो सोडियम का अवशोषण छोटी आंत में बड़ी तीव्रता से होता है, किंतु शरीर में यह बहुत कम मात्रा में उपस्थित रहता है। यानी कि जो सोडियम है उसका अवशोषण काफ़ी तीव्रता से होता है आपकी छोटी आंत में, किंतु शरीर में इसकी अल्प ही मात्रा होती है। तो सोडियम की कमी का प्रभाव देख लेते हैं। इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? देखिए, अतिसार, वमन, अधिक पसीना निकलने की स्थिति में सोडियम की कमी आपकी हो जाती है। इसके फलस्वरूप आपका जी मिचलाना, पेट व पैरों तथा मांसपेशियों में ऐंठन और थकान आपको दिखाई देने लगती है। देखिए, जो कारखाने में काम करते हैं मजदूर लोग, तो उनमें पसीना अधिक निकलता है। जो बहुत ऐसा वर्क करते हैं जिनको कि पसीना अधिक निकलता है, तो उनमें सोडियम की हानि हो जाती है और उससे आपका हीट क्रैम्प्स नामक रोग हो जाता है।
अब है पोटेशियम। तो पोटेशियम की उपस्थिति अंतःकोशिकीय द्रव्य, लाल रक्त कणिकाओं एवं मांसपेशियों में रहती है। आवश्यक मात्रा क्या है आपकी पोटेशियम की? तो आवश्यक मात्रा आपकी 1.5 से 6.0 ग्राम तक लेना पर्याप्त हो जाता है। देखिए पोटेशियम की प्राप्ति के स्रोत आपके क्या है? रसदार फल जैसे नींबू, संतरा आदि में पोटेशियम तत्व उपस्थित रहता है। खीरा, ककड़ी, टमाटर, आलू तथा अंगूर में भी पाया जाता है। चाय, कॉफी, कोको, चावल की सफ़ेदी में यह अधिक होता है। देखिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जब आपके एग्ज़ाम होते हैं तो आपके खनिज तत्व से संबंधित क्वेश्चन आपको उसमें देखने के लिए ज़रूर मिलते हैं। इसके बाद में है पोटेशियम की कमी का प्रभाव। तो पोटेशियम की कमी की स्थिति में मांसपेशियों देखिए यहाँ पर छूट गया है कुछ टाइपिंग में। तो देखिए इससे क्या होता है, आपकी भूख मर जाती है, हृदय स्पंदन की गति भी आपकी अनियंत्रित हो जाती है। व्यक्ति क्या होता है, अशांत, चिड़चिड़ा और परेशान सा रहने लगता है। मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है, भूख मर जाती है, हृदय स्पंदन की गति आपकी अनियंत्रित हो जाती है और अशांत, चिड़चिड़ा और परेशान सा रहने लगता है। देखिए एडिसन्स जो आपका रोग है, पोटेशियम की कमी से आपको ये सब होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके रक्त में अगर पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है तो एडिशंस रोग आपको हो जाता है और पोटेशियम की यह बढ़ी हुई स्थिति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो आपको अगर पोटेशियम की मात्रा शरीर में बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा, एडिशंस रोग हो जाएगा। और अगर कमी हो रही है तो मांसपेशियों में ऐंठन, भूख मरना और हृदय स्पंदन की गति अनियंत्रित हो जाती है। इसके बाद में है आपका लौह खनिज। तो देखिए स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 4 ग्राम लोहा रहता है। शरीर में पाए जाने वाले लोहे का 70% भाग रक्त के हीमोग्लोबिन में, 4% मांसपेशियों में, 25% अस्थि मज्जा, यकृत, वक्र व प्लीहा में तथा 1% आपका रक्त प्लाज्मा तथा एंजाइम में उपस्थित रहता है। लोहे की प्राप्ति के प्रमुख स्रोत आपके क्या हैं? अंडा, मांस, सूखे फल जैसे किशमिश, खुबानी, आलू बुखारा आदि लोहे की प्राप्ति के अच्छे साधन हैं। दाल और नट्स में भी लोहा उपस्थित रहता है, लेकिन गहरे रंग के मीठे भोज्य पदार्थ जैसे कि आपका गुड़, शक्कर और खजूर, मुनक्खा आदि में ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इनका सेवन जरूर करना चाहिए। लौह तत्व के कार्य। देखिए लौह तत्व के कार्य आपके क्या है? रक्त निर्माण का कार्य है इसका, शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के संवहन में भी सहायक है, कोलेजन का संरक्षण करता है, प्रतिरक्षी कोशिकाओं का निर्माण करना और यकृत में जो आपके दवा इत्यादि का विषैला प्रभाव होता है उसको समाप्त करना भी इसका कार्य है। लोहे का अवशोषण आपका, तो जो आपका लौह खनिज है तो लोह का अवशोषण आपका अमावस्या एवं छोटी आंत में होता है। लोहे की कमी का प्रभाव, तो लोहे की कमी से आपको रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया हो जाता है। इसके बाद में है आपका आयोडीन। तो देखिए आयोडीन के प्राप्ति के प्रमुख स्रोत आपके क्या हैं? तो आयोडीन थायराइड ग्रंथि के हार्मोन थायरोक्सिन का मुख्य घटक है। थायराइड ग्रंथि में इसकी कुल मात्रा लगभग 10 मिलीग्राम होती है। एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में 20 से 50 मिलीग्राम तक आयोडीन की उपस्थिति पाई जाती है। यानी कि प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं जो उनके शरीर में कितनी उपस्थिति होती है आयोडीन की? 20 से 50 मिलीग्राम तक। आयोडीन की प्राप्ति के प्रमुख स्रोत आपके समुद्री मछली, समुद्री घास व प्याज में इसकी अधिकता रहती है। इस इम्पोर्टेंट है ये। और देखिए आपको नमक और इसके अलावा और नमक से आपको क्या मिलता है? सोडियम की प्राप्ति भी आपको नमक से होती है। तो खाने वाले नमक से आपको सोडियम और आयोडीन 2 चीज़ों की प्राप्ति होती है। समुद्री मछली, घास व प्याज में इसकी अधिकता रहती है। आयोडीन के कार्य आपके क्या है? आयोडीन की कमी से आपका गॉइट्री यानी कि आपको घेंगा, जिसे गलगंड भी कहते हैं, घेंगा वो रोग हो जाता है। आयोडीन का कार्य थायरोक्सिन तथा अन्य आयोडीन निर्मित यौगिकों का निर्माण करना है। आयोडीन शारीरिक वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक है। आयोडीन की जो दैनिक आवश्यक मात्रा है वो कितनी निर्धारित की गई है आपकी? 50 से 100 मिलीग्राम आपको आयोडीन प्रतिदिन चाहिए होता है। तो आयोडीन का अवशोषण आपका छोटी आंत द्वारा, अमाशय से छोटी आंत द्वारा आयोडीन का शोषण होकर रक्त परिवहन द्वारा आपका सीधे थायराइड ग्रंथि में पहुंचा दिया जाता है। आयोडीन की कमी से देखिए आपके होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो इम्पोर्टेंट है ये तीनों ही रोग आपके, गलगंड या घेंगा, मिक्सिडिमा और
क्रिटिनिज्म। ये तीनों रोग आपके आयोडीन की कमी से होने वाले हैं, गलगंड या घेंगा, मिक्सिडिमा और क्रिटिनिज्म। इसके बाद है तांबा। तो शरीर के सभी ऊतकों में बहुत अल्प मात्रा में तांबे की उपस्थिति पाई जाती है। तांबे की दैनिक आवश्यकता 2 से 3 मिलीग्राम होती है। तांबे की प्राप्ति के स्रोत क्या हैं आपके? तांबा यकृत, मांस, दाल, अनाज, चाय, कॉफ़ी, कोको आदि में पाया जाता है। जस्ता देखिए आपका ये सब जो आप बाद में पढ़ रहे हैं, ये सब आपके कैसे हैं? ये आपके ट्रेस तत्व हैं जो कि बहुत कम मात्रा में शरीर को इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन आवश्यकता जरूर होती है। तो देखिए जस्ता भी आपका क्या है? ट्रेस तत्व है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 10 से 15 मिलीग्राम जस्ता आहार में लिया जाना आवश्यक है। तो जस्ता यानी कि जिंक आपका क्या है? जिंक की कमी से आप मनुष्य की त्वचा फट जाती है। ये इसमें सिर्फ आपको यही याद करना है कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन 10 से 15 मिलीग्राम जस्ता आहार में लिया जाना आवश्यक है, और इसकी कमी से क्या होता है? आपकी मनुष्य की त्वचा फट जाती है। इसके बाद में है गंधक। तो यह मुख्य रूप से प्रोटीन्स में पाया जाता है। यह शरीर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। प्राप्ति के स्रोत आपके इसके अंडा, मांस, पनीर, मक्का, गेहूँ, ज्वार, अंकुरित बीज और मूंगफली आदि में अल्प मात्रा में पाया जाता है। कार्य क्या है इसके? यह बाल, नाखून, त्वचा के वर्णक की वृद्धि में सहायक होता है, मांसपेशियों के विकास में सहायक होता है। इसकी कमी से, गंधक की कमी से हानियाँ कौन कौन सी होती है? देखिए प्रोटीन उपापचय में गड़बड़ियाँ होती हैं, और गंधक की कमी के कारण प्रोटीन की कमी भी हो जाती है, क्योंकि सबसे पहली लाइन देखिए कि यह मुख्य रूप से प्रोटीन्स में पाया जाता है। तो इसकी कमी से आपके शरीर में प्रोटीन की भी कमी हो जाती है। और क्या है आपका? बाल कमज़ोर होकर झड़ने लगते हैं और शारीरिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो यही थी आपके लिए आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा भी चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। प्लीज़ जाकर के ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।